नमस्कार, आप देख रहे हैं टिल नाउ न्यूज। खबरें अब तक की सबसे पहले। नोएडा से इस वक्त की एक बड़ी खबर। एक बार फिर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कामगार सड़क पर उतर आए हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ताजा घटनाक्रम की। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 8 में स्थित एक निजी कंपनी के बाहर मजदूरों ने वेतन वृद्धि को लेकर मांग खड़ी करी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। अब बात करते हैं इस विरोध की वजह की। मजदूरों का साफ कहना है कि मौजूदा वेतन उनके लिए पर्याप्त नहीं है। खासकर बढ़ती महंगाई के इस दौर में वे न केवल सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की भी मांग उठा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह विरोध अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले कई दिनों से पनप रहे असंतोष का नतीजा है। दरअसल इससे पहले भी नोएडा में कई औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिले थे। कुछ जगहों पर स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, वाहनों में तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई और पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं भी सामने आई थी। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल तक करना पड़ा था। अब इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। हाल ही में हरियाणा में मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। इसके बाद नोएडा के कामगारों में भी असमानता को लेकर नाराजगी बढ़ गई। उनका कहना है कि एक जैसा काम करने के बावजूद उन्हें कम वेतन मिल रहा है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, लेकिन मजदूरों का कहना है कि वह बढ़ोतरी उनकी जरूरतों के हिसाब से अभी भी कम है। कई मजदूरों की मांग है कि उनका मासिक वेतन कम से कम 18 से 20 हजार रुपए तक किया जाए, ताकि वे अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण कर सके। इस बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार समाजवादी पार्टी और सीपीआई के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शनकारियों से मिलने तक पहुंच रहा है, जिससे इस विरोध को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। अब बात करते हैं प्रशासन की कार्यवाही की। कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई, बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया और पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसके साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं सोशल मीडिया के जरिए इन विरोध को भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही। अगर क्षेत्रीय असर की बात करें तो इस विरोध का असर सिर्फ फैक्ट्री इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई औद्योगिक इलाकों का काम ठप हो चुका है और आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में मजदूरों का यह विरोध केवल वेतन बढ़ाने की मांग नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अगर जल्दी कोई समाधान नहीं निकला तो ये आंदोलन और तेज हो सकता है और औद्योगिक गतिविधियों पर इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टिल नाउ न्यूज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए टिल नाउ न्यूज के साथ। धन्यवाद।